शराफत का रास्ता दिखला दिया, खुदाई रास्ते में लगा दिया, बुतों के सामने सर झुकाने से बचा लिया और इनको इंसान बना दिया। तो उनमें ये बात पैदा हुई कि ये नबी कुछ लेता नहीं है, कभी कोई हदिया नहीं लिया, कभी कोई मुआवजा नहीं लिया। इस बेचारे ने हमें जो है वो एक अच्छा रास्ता, अच्छा दीन दिया है, तो इसकी उजरत कुछ ना कुछ होनी चाहिए। उन लोगों ने अपनी नज़र में जो कुछ अजर समझा था, हीरे और जवाहिरात की शक्ल में लेके बारगाह रिसालत में आ गए। या रसूल अल्लाह, आपने बड़ा अच्छा दीन हमको दिया है, बड़ी अच्छी नसीहत की है, तबलीग की है, हमारी खातिर आपने पत्थर खाए हैं, हमारी खातिर आपने हिजरत की है, हमारी खातिर आप जो है शैब अभी तालीम में रहे हैं, और अब जब आपने दीन हमको दे दिया है तो हम चाहते हैं कि आपकी मेहनतों का कुछ सिला दें, और वो सिला ही आपकी खिदमत में हम लेकर के आए, इसे कबूल फरमा लें। नबी वो है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो कोई भी अमल नहीं करता जब तक वही परवरदिगार नहीं आता। ना आपने उसको कबूल किया, ना उनको मना किया। तब अल्लाह की वही आए, कुल ऐ मेरे पैगंबर कहे ला असअलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। ये अपना माल उठा के ले जाओ, मेरा कोई सवाल नहीं। अलैह का इनको छोड़ना भी नहीं है, इनसे अजर लेना है। जब ये खुद देने आए तो अजर लेना है, सिर्फ ये बताना है इनको कि मेरा अजर क्या है। अलैह सिवाय इसके अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मेरे क़राबतदारों की मोहब्बत, मेरे क़राबतदारों की मवद्दत। और उसके बाद तारीख कहती है कि हुजूर ने जमीन से कुछ मिट्टी और पत्थर उठाए। क्यों? उनकी नजर में जो माल लेके आए थे वो कीमत थी। माल जो है हीरे और जवाहिरात उनकी नजर में कीमत थी। आपने उन पत्थरों को और मिट्टी को उठाया और उनकी तरफ बढ़ाया, कहा ये लो तुम्हारे माल में इजाफा हो जाएगा। हुजूर के उनके माल में डालते ही वो मिट्टी और पत्थर जो थे वो भी हीरे और जवाहिरात में बदल गए। हुजूर ये बताना चाहते थे कि अगर तुम्हारी नज़र में उजरत ये है जो तुम लेकर के आए हो, तो अल्लाह ने मुझे कुव्वत ये दी है कि इन संगरेजों को, इन मिट्टी को जो है मैं हीरे और जवाहिरात में तब्दील कर दूं, मैं इसका मोहताज नहीं हूँ। हाँ, उजरत चाहिए, वो क्या है? मेरे क़राबतदारों की मोहब्बत। अब आप किसी भी मौलवी से, मुफ्ती से पूछेंगे, यहाँ पे लफ्ज़ क़ुरबा है। क़ुरबा जो है मुअन्नस का सीगा है, वाहिद अकेला, एक तन्हा। मुज़क्कर जो है वो मेल को कहते हैं, मुअन्नस फीमेल को कहते हैं। या फीमेल का सीगा है, मेल का नहीं है। अकेली तन्हा, मेरे क़राबत, जितनी क़राबत होगी, जो मेरा क़राबतदार है वो अकेली तन्हा औरत है जिसकी मवद्दत चाहिए मुझको। जबकि कुरान मजीद में मिसाल के तौर पर जब हुजूर मुबाहिले में गए तो जितने सीगे आए सब जमा के आए। या कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में जहाँ ख्वाजा पैगंबर का जिक्र आया है तो सब का सब जो है सीगे वो जमा के आए। मगर यहाँ लफ्ज़ क़ुरबा आया है, अफ़ल तफ़सीर का सिगा है कि मेरी जो क़राबतदार है उसकी मवद्दत चाहिए। अगर रसूलुल्लाह की और बेटी होती तो जमा का सिगा होता। ये आयत बता रही है कि रसूलुल्लाह की जो क़राबतदार है वो अकेली तन्हा एक है, और वो कौन है? वो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप माशाल्लाह हदीसें किधर पढ़ते हैं? जब जिब्रील ने परवरदिगार आलम ने पूछा कि परवरदिगार इस किस्सा के अंदर कौन है, तो बहुत आसान था। परवरदिगार ये कह रहे थे, जिब्रील इसके अंदर मेरा नबी है, मेरे नबी की बेटी है, और मेरे नबी का दामाद अली है और उनके नवासे हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने ये कहा कि मेरे नजदीक जिसका मर्तबा सबसे ज्यादा बुलंद है मैं उससे तारुफ कराऊंगा। परवरदिगार कौन है? वो फातिमा। तो सिर्फ नाम फातिमा ज़हरा का लिया और बाकी सब रिश्ते बताए। वो फातिमा, तो मेरी कलीज़े खास फातिमा है। वह अबूहा, जो भी फातिमा का बाप है वो है। वह बालूहा व बनूहा, फातिमा के शौहर है और फातिमा के बेटे हैं। यानी परवरदिगार ये बताना चाहता है कि जो अजरे रिसालत तुमको अदा करना है वो उसको देना है जो मेरे नबी के भी करीब है और मेरे भी करीब है, और वो अकेली तन्हा फातिमा
ज़हरा है, उसके बाद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद है। सलावत पढ़ने वाले और इससे बेहतर सलावत पढ़ने वाले जनाब फातिमा ज़हरा के लिए खुद आयशा रिवायत करती है कि जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाते, जब जनाब फातिमा ज़हरा आती थी तो रसूलुल्लाह ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पर जनाब फातिमा को बिठाते थे और उनके आगे खुद दो गानू होकर बैठते थे। बहुत लोगों ने लिखा कि चूंकि रसूलुल्लाह की बेटी थी, मोहब्बत की अजमत थी, नहीं। अगर रसूलुल्लाह की ये सुन्नत होती तो जब मुसलमान सारी सुन्नतों में अमल करते, इस सुन्नत पे भी अमल करते, जिस बाप की बेटी सामने आती हर बाप खड़े होकर के दो गानों के बेटी के सामने बैठता कि रसूलुल्लाह ने अमल किया है कि जब उनकी बेटी आती थी तो दो गानू होकर बैठते थे। हर बाप को यही करना पड़ता कि अपनी बेटी को सामने बिठाता, अपनी जगह पर उनके सामने दो गानू होकर बैठते। इसके मानिए कि ये खुसूस था कि इस वक्त वो आ रही है जो मुहाफिज इमामत है, जो तुम्हारे दीन की जो है वो मुहाफिज है और तुम्हारे 11 इमामों की माँ है, वो आ रही है जो तुम्हें और तुम्हारे दीन को, खुदा के नाम को और खुदा की किताब को बचाने वाली है जिसकी औलाद, वो आ रही है। उसके इस्तेमाल के लिए तुम खड़ो। क्यों? नबी बगैर हुक्म वही कोई अमल नहीं करते थे, अब ये बहुक्म वही जनाब फातिमा का इस्तेमाल करके बता रहे। अगर दरिस की अदा पर आए तो नबी अकरम ने सलाम करके बताया है दरवाजे की अजमत क्या है। सही बुखारी लिखती है, 1-2 दिन नहीं है, 6 माह तक रसूलुल्लाह आयत तकरीर के नाज़िल होने के बाद दरे सैयदा के ऊपर सलाम, एक मरतबा सलावत पढ़ने वाले और पाकीज़गी तहारत का आलम ये है। मस्जिद नबवी है कि चारों तरफ हुजरे बने हुए थे असहाब के, अज़वाज पैगंबर के। जनाब अब्बास का एक घर था, सबके दरवाजे थे, एक दरवाजा बाहर की साइड खुलता था, एक मस्जिद में अज़ान होती थी, सबके सब आ जाते थे। हुक्म परवरदिगार हुआ सबके दरवाजे बंद कर दो, ये हमारा खुदा का घर है, तुम्हारे सबके दरवाजे बंद करो, बाहर के दरवाजे से आए, मस्जिद को पाक रखो। सबने दरवाजे बंद कर दिए, अली भी अपना दरवाजा बंद करने लगे। वही आती है, अली से कहो कि इनका दरवाजा खुला रहेगा। रसूलुल्लाह बहुक्म वही आए, या अली ये हुक्म सबके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, दरवाजा खोलो। बहुत होशियार लोग थे। यहाँ तो वो इम्कानात नहीं, मगर अगर इंडिया पाकिस्तान में आप देखेंगे वहाँ 2 चीज़ों की बड़ी कीमत होती है, एक विंडो की और एक जो पानी का पतनाला होता है। साल हर साल इसमें मुकदमा चलता है। अगर आप हफ्ते मिलकर दिखलाते हैं कि साहब ये दीवार मेरी है, ये बराबर का जो प्लाट है ये भी मेरा है, ये देखिए मेरी विंडो खुली हुई है, दूसरे की जमीन पर विंडो नहीं खुलती, दूसरे की जमीन पे पानी नहीं गिरता, उन सब ने विंडो बना ली, खिड़कियां खोल ली। तारीख में मिलेगा खरकाए अबू बकर, हजरत अबू बकर की खिड़की। जब रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ लाए तो सबके सब खिड़की से झांक रहे थे। हुजूर ने कहा ये क्या शरीफों का तरीका है? मैंने कहा था दरवाजे बंद करने को, तुमने खिड़की बना ली। अब आप जानते हैं कि खिड़की क्या होती है? खिड़की से दरवाजा बनाना आसान होता है। उन्होंने खिड़की बनाई थी, बाद में उनकी औलाद दरवाजे बना लेती है। तारीख में दरवाजा बना के दिखा देता कि वो वक्ती तौर पे दरवाजे बंद किए गए थे, बाद में दरवाजे खुल गए थे। रसूलुल्लाह ने कहा कि इतना भी ये खिड़की बंद करो, इतना भी सुराख ना हो कि इधर की कीमती इधर से निकल जाए। कर दिए बंद। तारे रसूल की इताअत करते थे तब बंद कर दिए, मगर बातें भी बनाने लगे। देखा हमारी तो विंडो तक बर्दाश्त नहीं नबी को, और ये अली का दरवाजा देखा है, वो दरवाजा बेटी का दामाद का दरवाजा खुला रखा है। ये सब सियासतबाजी है। हम लोगों को तो कह दिया कि दरवाजे भी बंद करो, विंडो भी बंद करो, इतना भी सुराख ना हो कि कीमती इधर से इधर निकल जाए, और इनका पूरा दरवाजा खुला हुआ है।
लोगों ने कहा बात तो सही कह रहे हैं, मगर इतना ऐसा मर्द कोई नहीं जो रसूलुल्लाह के सामने कहते थे। जनाब बाद रसूलुल्लाह के चेहरा तभी दरवाजा बंद हो। उन्होंने कह दिया या रसूलुल्लाह आपने हम सबके दरवाजे बंद कर दिए, जिन बेचारों ने विंडो बनाई वो तक बंद कर दिया, और आपने कह दिया इतना भी सुराख ना हो एक चिमटी इधर से इधर निकल जाए। और अली और फातिमा का दरवाजा, रसूलुल्लाह मिंबर पे है, जानिसारों का मजमा भरा हुआ है। आप कहते हैं खुदा गवाह जिसने मुझे रसूल बनाया, मैंने ना तुम्हारे दरवाजों को बंद किया ना मैंने अली और फातिमा का दरवाजा खोला। अल्लाह ने तुम्हारे दरवाजों को बंद किया है, अली और फातिमा के दरवाजों को खुला रखा है। मतलब क्या है? अली और फातिमा को ये अख्तियार है, ये इतने पाको पाकीदा तैयबो ताहिर है कि चाहे खुदा के घर में रहे चाहे अपने घर में रहे, या खुदा ने अपने घर को अपने घर में शामिल कर लिया या खुदा ने अपने घर को जो है वो कुशादा करके इनके घर में शामिल कर दिया। अब ये चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, तुम और हो ये अपने हैं। जब अपने होते हैं तो अपनाइयत में दूरी नहीं होती, दरवाजा दूरी के माने में आता है। लिहाजा हमने दरवाजा खोल के बता दिया। जो अब आप फिक़ही तौर के ऊपर किसी से पूछें, जो तहारत जो अज़मत खाने काबा की है वही अज़मत और तहारत मस्जिद नबवी की है। खाना काबा के सामने आप हालत निजासत में भी गुजर नहीं सकते, वही मस्जिद नबवी का है। मस्जिद नबवी के सामने से हालत निजासत में नहीं गुजर सकते। इंसान के ऊपर एक वक्त निजासत का आता है, एक वक्त तहारत का आता है। 24 आवर्स आदमी पाकीज़ा नहीं रहता, मगर उसके जो साहिब इस्मत हो। लिहाजा इनके दरवाजों को खुलवा के बता दिया कि इनकी इस्मत वो है जो मस्जिद नबवी की है और जो खाने काबा की है, चाहे ये यहाँ रहे और चाहे ये यहाँ रहे। सलावत पढ़ने वाले और इससे बेहतर सलावत पढ़े। आज भी खुदा आपको उम्र और हज की तौफीक दे, जब आप मस्जिद नबवी में जाएंगे तो किसी के घर का निशान नहीं मिलेगा, सबके सब मिट गए। और अब मस्जिद को इतना बड़ा कर दिया वो सब मस्जिद में तैन हो गया या मस्जिद में दाखिल हो गया, मगर जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के घर आज भी मौजूद है। आज भी जनाब फातिमा ज़हरा का घर मस्जिद नबवी में है, बाब जिब्रील आज भी वहीं पर है। और जब जाएंगे आप पूछेंगे वहाँ खुद्दाम से बाब जिब्रील लिखा हुआ है कि बाब जिब्रील का मतलब क्या है? कब जिब्रील आते थे यहाँ पे? तो ये दरवाजा तो न जनाब रसूल खुदा का था न किसी अज़वाज में से किसी ज़ौजा का, फिर यहाँ क्यों आते थे? जिब्रील तो नबी के पास आएंगे ना, इस दरवाजे में क्यों आते थे? और आ रहे हैं आसमान से, क्या जिब्रील को ये पता नहीं है कि कहाँ जाना है मुझको? जिब्रील पाबंद थे खुदा के, आते थे वही लेके, खाली हाथ नहीं आते थे, बगैर वही ले। अल्लाह ने एक रास्ता बता दिया, ज़ाहिर है कि रसूल जिब्रील बेचारा कहाँ का धक्के खाए। अभी एक बीवी के पास है, फिर दूसरी बीवी के पास है, कभी दोस्तों के पास है, कभी मैदान जंग में। परवरदिगार मुझे एक पता बता दिया, बंदे को कहीं मिलता ही नहीं। का एक पता बता रहा हूँ जहाँ के ऊपर तुमको सही पता मिलेगा पैगंबर कहाँ है। जमीन के ऊपर अगर जाना तो अली और फातिमा के दरवाजे पर जाना। अब आप किसी से पूछे कि बाबा जिब्रील क्यों है? कहा कि जब जिब्रील वही लेके आते थे तो सबसे पहले इस दरवाजे पर आके सलाम पढ़ते थे, और जब वापस जाते थे तो खुदा हाफिज़ इसी दरवाजे से होते थे। और वो दरवाजा किसका है? अली और फातिमा। दूसरी चीज, खुदा आपको मस्जिद में जाना नसीब करे, उसी दरवाजे के बराबर में, उसी घर के बराबर में एक चबूतरा है। जैसे तख्त बना है इस तरीके से चबूतरा, जो असहाब सुफ़ा का चबूतरा कहता है। असहाब सुफ़ा कौन है? जिन बेचारों का कोई बारिश नहीं है, बूढ़े हैं, ले आप हो गए, कोई जॉब नहीं है, कोई रोटी देने वाला नहीं है, वो बेचारे मस्जिद में नमाज पढ़ते, यहाँ बैठ के कुरान पढ़ते, तस्बीह पढ़ते, रोटी कहाँ से मिलती है? का फातिमा ज़हरा के घर है। आज भी आप जाएंगे, अगर मस्जिद में चले गए तो 2 रकत नमाज मुसलमान गिरे पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर। भाई क्या है कि 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं असहाब सुफ़ा के दरवाजे पे, चबूतरे पे। क्या है ये? असहाब सुफ़ा।
क्या करते थे, निकम्मे लोग थे बेचारे, बूढ़े थे, ले ऑफ हो गया था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई वो नहीं थी, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, यहाँ बैठ के नमाज पढ़ के आके यहाँ बैठते थे, खाना खाते मिलता था। घर फातिमा जहरा के घर बराबर में था, फातिमा जहरा के घर से खाना इंपोर्ट होता था, और कोई दरवाजा नहीं था कि यहाँ से रोटी मिल जाए। इसीलिए परवरदिगार ने उस घर की निशानदेही कुरान में कर दी, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये लोग वो हैं जब किसी को खाना खिलाते हैं तो किसी लालच के तहत नहीं खिलाते, किसी एहसान के तहत नहीं खिलाते, बल्कि इनका रब राजी होता है, न शुक्र के ख़्वाह है कि आप शुक्रिया अदा करें, न किसी जज़ा के ख़्वाह है। वो कौन है? अली व फातिमा, हसन व हुसैन और इनकी कनीज़ फिरदा। सल्लल्लाहु अलैहि और इसी वजह से मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। हज़रत अबू तालिब को काफिर कहने लगे, आज तक कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, जाहिल पढ़े लिखे कहते हैं। क्यों? जिसके घर में रसूलुल्लाह पले, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो ये मिलेगा कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का मामला आया तो तमाम उलमा ने ये लिखा है कि अल्लाह ने हजरत मूसा से पहले हजरत आसिया को फिरौन जैसे काफिर के घर में भेज दिया ताकि हमारे नबी की परवरिश जो है एक पाको पाकीदा आगोश में। बड़े झुमझुम के मुल्ला पढ़ते हैं, अभी रबीउल अव्वल का महीना आएगा तो ये फजाइल बड़े झुमझुम के पढ़ेंगे कि जनाब मूसा जो है उनकी परवरिश जो है उसके लिए अल्लाह ने एक काफिर के घर के अंदर एक मोमिना को भेजा, तो वहां तो मोमिना को भेज दिया और यहाँ नबी के पास, तो हमारे नबी की फजीलत कहाँ से रह गई? वो ज्यादा अफजल नबी कि जिसकी परवरिश का अल्लाह ने एहतमाम किया कि एक काफिर के घर में पलवाया मगर मोमिना की आगोश में, और हमारा नबी मादल्ला एक काफिर के घर में पलता था। सिर्फ यही नहीं, इस कदर जुल्म तारीख ने किया, इन मुल्लाओं ने किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं, मगर अल्लाह ने भी वो इंतजाम किया। इस्लाम की बुनियाद भी उसी घर में रखी, पहली वही भी उसी घर में आई, नमाजों का तरीका भी उसी घर से निकला, दीन की हिफाजत का तरीका भी वहीं से निकला। और जब शादी का मामला आया तो रसूलुल्लाह का अक़्द भी उन्हीं ने पढ़ा। अरब का एक दस्तूर ये था, शादी का ऐलान हो गया, रिश्ता तय हो गया, पहले लड़की वाला जो है वो अपनी लड़की के फजाइल बयान करेगा, खानदान का हसब नसब तालीम पूरा का पूरा पूरे भरे हुए मजमे में। फिर लड़के वाला जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के चचा ने जनाब खदीजा की फजीलत बयान की, इनका कबीला क्या है, खानदान क्या है, हसब व नसब क्या है। जब वो बयान कर चुके, अब पूरे मक्के के सारे लोग जमा हैं, अब जनाब अबू तालिब खड़े हुए, अपना शजरा बताया, अपना हसब व नसब बताया, और इब्तिदा कहाँ से की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तब आप देखें अभी कुरान नहीं आया है, वही नहीं आई है, अल्लाह का पैगाम नहीं आया है, कुरान की इब्तिदा कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये जुमला सबसे पहले जिसकी ज़बान पर जारी हुआ उसका नाम है अबू तालिब। या तो ये कहिए कि अबू तालिब के निकले हुए जुमला परवरदिगार को इतना पसंद आया कि जब उसने अपने किताब की इब्तिदा की है तो अबू तालिब के निकले हुए जुमलों से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जरिए से कुरान की इब्तिदा की। वो है अबू तालिब। आज किसी से पूछिए, चंद साल 3 या 4 साल पहले की बात है, अबुआ जो है मदीने से 150 किलोमीटर के फासले पे, जहाँ पर जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की मादर गिरामी दफन है, उनके कब्र को सऊदियों ने खोद दिया, मलाइन ने।
पूरी दुनिया में मुसलमानों ने उधर मचाया। तो वहां के जो हरामखोर मुल्ला है वो कहते हैं कि ये काफिरा थी, रसूलुल्लाह के माज़अल्लाह आबा अजदाद काफिर थे, तो इनके लिए शोरगुल कैसा? ये वहां के मुफ्तियों ने कहा। अंदाजा कर सकते हैं आप, हज़रत अबू तालिब ने पूरा शजरे हतब व नसब बतलाया है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हम जो है वो तमाम मुसलमानों से अलग है। क्यों? आप जब ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अज़लाबि शमिखा वल अरहामिल मुताहिरा लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बिअनजासिहा वलम तुलबिसका मिन मुदलहिमात सियाबिहा। या विटनेस करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, हम गवाही देते हैं ऐ फर्जंद रसूल, आप पाक सुल्बों में रहे, पाक रहमों में रहे, एक लम्हे के लिए भी जो है वो कोई निजात, हत्ता के निजात के कपड़े तक में आपको नहीं लपेटा गया। ये किसका शजरा बयान हो रहा है? रसूल, फर्जंद रसूल का। और ये फर्जंद रसूल मतलब क्या है? यानी इनका हसब नसब, मौला अली का हसब नसब, जनाब फातिमा ज़हरा का हसब नसब, रसूलुल्लाह का हसब नसब, और ऊपर चले आइए अजदाद तक, जिसमें कोई भी यहाँ निजात से मुराद ये जाहिर नहीं बल्कि कुफ्र और शिर्क मुराद है। सबके सब तैयब व ताहिर पाक व पाकीज़ा है, ये हर मोमिन का ईमान ज़ाहिर है, सबके सब ज़ियारत वाज़ा पढ़ते हैं। ये हम गवाही दे करके बताते हैं कि जो हसब व नसब हुसैन इब्न अली का है वही हसब व नसब रसूलुल्लाह का है। जितने तैयब व ताहिर हैं सामने की चीज़ जिसको सही बुखारी और दीगर उलमा ने भी लिखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत से कब्ल जनाब उम्मे फज़ल रसूलुल्लाह की चची, उन्होंने ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह के गोश्त का एक टुकड़ा उनकी आगोश में आके गिर गया। ये परेशान हुई। सुबह होती है, रसूलुल्लाह के पास आते हैं, या रसूलुल्लाह मैं परेशान हूँ, क्यों? मैंने ख्वाब बहुत गलत देखा है। क्या देखा ख्वाब में? चची क्या देखा? कहा मैंने देखा है कि आपके गोश्त का एक टुकड़ा मेरी आगोश में आ गया। मैं तब से परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई आपको कत्ल कर दे और कहीं ऐसा ना हो कि उस साजिश में मेरा नाम शरीक हो जाए। तब हुजूर मुस्कुराए, आपने फरमाया मुबारक हो। कहा क्यों? कहा मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के यहाँ फर्जंद पैदा होगा, हुसैन उसका नाम होगा और सबसे पहले दुनिया में आकर के आपकी आगोश में आएगा। ये भी खुश हो गई। वो वक्त आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, रसूलुल्लाह को इत्तला मिली, रसूलुल्लाह आए और आकर के कहा कि उम्मे फज़ल मेरे फर्जंद को लाओ। एक जुमला कह दिया उम्मे फज़ल ने, या रसूलल्लाह इतनी इजाज़त दे दें, इस बच्चे को गुस्ल तो दे दो। गुस्ल विलादत, हर बच्चे को गुस्ल विलादत दिया जाता है, गुस्ल तो दे दो। एक मरतबा चेहरे रिसालत के ऊपर गुस्से के आसार नमूदार हुए और आप फरमाते हैं उस गुस्से के आलम में क्या कहा आपने? आप इस बच्चे को गुस्ल देंगे? जिस बच्चे को हुराने जन्नत ने आबे कौसर से गुस्ल दिया हो और मुशम्मा जन्नत में लपेट करके लेके आए हो। ये रसूलुल्लाह ने बताया कि तुम अलग हो, हम अलग हैं। ये दुनिया वाले अलग हैं और हम अलग हैं। बड़ा सलावत पढ़ने वाले मैं आपको अपनी और आपकी कैफियत बता दूं मुसलमानों की। जब ये पैदा होते हैं इन्हें कादिर उठवा होता है जी, गुस्ल वाजिब, पानी तक पीना मकरूह। जब ये हजरत इंसान के आने का वक्त होता है और इन्हें कादिर उठवा होता है तो माँ पर भी गुस्ल वाजिब, बाप पर भी गुस्ल वाजिब। और जब ये मर गया तो ऐसा नजीस हुआ, अगर कोई इसे टच कर ले तो उस पर भी गुस्ल मसमैयत वाजिब। जीफा मुर्दार नजीस हो गया, यानी हमारे दुनिया में आने का वक्त हुआ तो नजीस थे, दुनिया से गए तो नजीस। यह है साहिबान तत्हीर जो तैयब व ताहिर आब कौसर से गुस्ल दे करके भेजे जाते हैं और जब दुनिया से जाते हैं तो तैयब व ताहिर, दुनिया में रहते हैं तो तैयब व ताहिर। सलावत पढ़ने वाले
सलावत तो वजह क्या है कि हज़रत अबू तालिब को काफिर कहते हैं? उसकी वजह है, आप इस दुनिया में देखें, हर आदमी अपने बाप की तारीफ करता है, राइट? आप किसी ऐसे आदमी को सोचिए जिसके बाप का पता ना हो, सर झुका के बैठ जाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला अल्लाह ने माँ बाप का एहतराम इतना क्यों फर्ज किया? आपने फरमाया इसलिए इन माँ बाप के निस्बत के साथ तुम सर उठा के चलते हो। जिसके बाप का नाम नहीं वो मालूम होता वो सर झुका के चलता है, जिसके बाप का नाम मालूम है वो सर उठा के चलता है। ये बेचारे जितने मुसलमान हुए थे इनको पता ही नहीं था हमारा बाप कौन है। और ये इनाम कुदरत है, ये भी याद रखिएगा, मैं आपको प्रूफ करूंगा अभी। हजरत जाफर के बाप भी तो अबू तालिब हैं, हजरत अकील के बाप भी अबू तालिब हैं, मगर कोई भी मुसलमान हजरत अकील के साथ नहीं कहता अकील इब्न अबी तालिब, जाफर इब्न अबी तालिब। मौलाई के नाम के साथ क्यों है? रीजन है, बनी उमैया ने पहले तो ये शोहरत दी कि अबू तालिब काफिर है, लोगों में मशहूर किया, मौलवियों को खरीदा, उन्होंने बयान करना शुरू किया, कुरान की आयतें फिट करना शुरू की। और इस शोहरत के बाद जनाब जाफर का नाम आता तो अबू तालिब का नाम नहीं आता, हजरत अकील का नाम आता तो हजरत अबू तालिब का नाम नहीं लेते। मगर जहां जहां मौला अली का नाम आता तो वो खतीब कहता है इब्न अबी तालिब, ताकि लोग जो हैं एक तरफ कुफ्र ज़हन में बैठा हो, वही अबू तालिब जो माज़अल्लाह काफिर है उनके बेटे ही अली है, ताकि अली इब्न अबी तालिब की फजीलत कम हो जाए। अब ये इनाम कुदरत था, साजिश रची ये थी कि अली शर्मिंदा हो, मगर कुदरत ने वो इंतजाम कर दिया कि मौला अली के नाम का जुज़ बन गया अबू तालिब, कि अब जब भी मौला अली का नाम आएगा ये अपना अबी तालिब। अब आप किसी मौलवी को देख लें, किसी खतीब को देख लें, किसी दादी को देख लें, जब भी मौला का नाम लेगा अली इब्न अबी तालिब, ये इनाम है कि पहचान लो, ताकि जब अली की फजीलत बयान हो तो ये पहचानो कि अली की फजीलत जब ये है तो उसके बाप की फजीलत क्या होगी। उस बाप का बेटा है अली कि जिसका चेहरा जो है वजहुल्लाह कहलाया, जिसके हाथ यदुल्लाह कहलाए, जो साहिब जुल्फ़िकार कहलाया, जिनको सिरात मुस्तक़ीम यहाँ तक कि जब मुअल्लिफ ने हज़रत अबू बकर की एक रिवायत लिखी कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने भरे हुए मजमे में, हजारों के मजमे में फरमाया कि क़यामत का हौलनाक मंजर होगा और वहाँ पर जो है मीज़ान होगा, सिरात मुस्तक़ीम का पुले सिरात होगा। और पुले सिरात हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, जो मौलवी पढ़ाया करते हैं, पुले सिरात जो है तलवार की धार से ज़्यादा तेज, बाल से ज़्यादा बारीक, उसके ऊपर से गुजरना होगा। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि इसके ऊपर से गुजरने के लिए आपको जवाब चाहिए, पासपोर्ट। और वो पासपोर्ट क्या है? कहा कि अली इब्न अबी तालिब, अब लफ्ज़ अली इब्न अबी तालिब के हाथ का लिखा हुआ खत जिसके पास होगा वो हवा के तरीके से इसके ऊपर गुजरेगा, और जिसके पास नहीं होगा वो जमीन के अंदर जो है वहीं के ऊपर जहन्नम में कट कट के गिरता चला जाएगा। सलावत पढ़ने वाले तमाम मुसलमानों का ईमान है, साहिब जुल्फ़िकार ये है, क़सीमुन नार जन्ना वो हैं, रिज़ा इलाही के मालिक ये हैं, कौसर का जाम ये पिलाएंगे। तो हमें यकीन हो गया कि निजात इनके जरिए से है। भाई जाहिर है कि जो जिस आदमी का ये भरोसा ना हो कि वो खुद मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो उसकी गाड़ी में या किश्ती में बैठने का फायदा क्या? आप किसी ऐसी गाड़ी में सफर करेंगे जिसके ड्राइवर के बारे में आपको यकीन हो गाड़ी सही चलाएगा या नहीं चलाएगा। किसी किश्ती में बैठेंगे ऐसी के साथ ये जो है वो लेके जाएगा नहीं,
पायलट जो है वो सही तरीके से लैंडिंग नहीं कर पाता, टेक ऑफ नहीं करेगा, आप जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। तो ये किश्ती अहले बैत जो है, जो निजात की किश्ती है, रसूलुल्लाह ने बताई है, तो जब तक यकीन ना हो कि इसके पार लगाने वाले हैं खुद भी पार होंगे कि नहीं होंगे। अब मान लो कि एक रिजाओं का मालिक है, कोई जन्नत का मालिक है, कोई जमाना के जन्नत का सरदार है, समझिए आप, कोई पकड़ करके लेकर के जाएगा, कोई मंजिल महशर में बचाएगा, कोई फिजान के वक्त बताएगा, और खुद जिनको जाना है जन्नत में जाने का शौक रखते हैं वो कहते हैं कि पुलिस सिराज से उस वक्त तक नहीं गुजरेंगे जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ खत ना हो। तो हमें यकीन हो गया कि जब ये रिजाओं के मालिक हैं, जब ये चाबियों के मालिक हैं, जब जामे कौसर ये पिलाएंगे, तो अब इन्हीं के नाम होना चाहिए, इन्हीं का नारा लगाना चाहिए, इन्हीं के पीछे चलना चाहिए। और जो बेचारे खुद मोहताज हो रज़ी अल्लाह के बदली अल्लाह राजी होगा कि नहीं होगा, तो फिर जो खुद दुआओं के मोहताज है उनकी इत्तिबा या उनकी फरमा बरदारी, उनकी मोहब्बत का इज़हार कैसे करें? सलावत पढ़ने वाले और इससे बेहतर सलावत पढ़ने हमने यहाँ पर सिर्फ एक निशान देता चलो, तारीखी वाक़या सुनाते चलो। हजरत अबू तालिब को सबने काफिर कहा और आज तक कहते हैं, मगर हजरत फातिमा बिन्त असद को कोई काफिर कहने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। राइट? हजरत अबू तालिब को तो काफिर कहा, माज़अल्लाह, मगर जनाब फातिमा बिन्त असद को काफिरा कहने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। वो मोमिना थी। और हजरत अबू तालिब जब तक जिंदा रहे, मरते वक्त तक जनाब फातिमा बिन्त असद उनके अब्द में रही। राइट? उनके इंतकाल के बाद वो दायरे दफन हो गए। अब आप बेवा हो गए। हुजूर ने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की मक्के में, तो सबने इस्लाम कबूल नहीं किया। किसी के बेटे ने कबूल कर लिया, किसी की माँ ने कर लिया, किसी के बाप ने कर लिया। और ये सब मिलना जुलना रिश्तेदार वो रहा। मगर तारीख में एक दिन ऐसा आया, वही आ गई, ऐ मेरे नबी, हम मुसलमानों को अलग करो, काफिरों को अलग करो। क्या मतलब? अगर किसी के बाप ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों में आ जाए, माँ काफिरा वो काफिरों में आए। मिलना जुलना खत्म, इनका निकाह खत्म। अभी हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते, इनका रिश्ता खत्म हो गया। अब जो काफिर था वो काफिरों में गया, जो मुसलमान था मुसलमानों में गया। बहुत से असाब ऐसे थे जिनके माँ बाप बढ़ गए। बाप काफिर है, वो काफिरों में गया, माँ मुसलमानों में आ गई। माँ मुसलमान काफिर है, वो काफिरों में गई, बाप मुसलमानों में आ गया। ठीक? मगर कोई तारीख आपको नहीं बताएगी। आप देखिए, मुसलमान तो ज्यादा सी बात पर लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं। कोई एक तो उठता जिस बेचारे के बाप बढ़ गए, माँ बढ़ गए, कोई तारीख नहीं कहेगी कि जनाब खदीजा, जनाब फातिमा बिन्त असद और हजरत अबू तालिब को अलग किया हो। तो कोई एक तो कहता है, या रसूलल्लाह, ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे माँ बाप को बांट दिया आपने, मेरी माँ मुसलमान हो गई, मुसलमानों में लिया है, और मेरे बाप को काफिरों में भेज दिया। अब हम मिल नहीं सकते, एक दूसरे के हाथ का खा नहीं सकते, हमारे लिए हराम हो गया। ये अबू तालिब आपके चचा है, फातिमा बिन्त असद आपकी चची है, इनको क्यों एक घर में रखा है? नबी अलग करे। अबू तालिब काफिर है, इनको काफिरों में भेजे, ये मोमिन है, इनको मोमिन है। कोई तारीख आपको नहीं बताएगी। इसके मानिए कि अगर माज़अल्लाह हज़रत अबू तालिब काफिर होते तो जहाँ सबके माँ बाप को बांटा गया है, इनसे भी कहते हैं अली अम्मा तुम्हारी इधर होगी, अब्बा उधर होंगे। सलावत पढ़े वाले और आखिरी रिवायत सामने की चीजें बयान करता हूँ मैं हमेशा। खुदा आपको मक्के जाना नसीब करे। वहाँ एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है जन्नतुल मुअल्ला। खाने काबा से 2 किलोमीटर के फासले या 1.5 किलोमीटर के फासले पर, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जन्नतुल मुअल्ला। जन्नतुल मुअल्ला में है क्या? ये बनी हाशिम का कब्रिस्तान है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जनाब हाशिम, हज़रत अब्दुल मुनाफ, जनाब खदीजा कुबरा, जनाब अबू तालिब, अजदाद पैगंबर की कब्रें हैं यहाँ पर, और उसका नाम है जन्नतुल मुअल्ला। अब थोड़ा सा भाभियों ने रोकना शुरू किया कि वहाँ ना जाए,
मुर्दों में फातिहा पढ़ना वो नहीं, ये नहीं, वो एक अलग चीज़ है। मगर सब जाते हैं मक्के वाले वहां पर दफन होना बाइस फख्र समझते हैं। अगर अजदाद पैगंबर काफिर थे तो काफिर के पहलू में क्यों दफन हो रहे हो? उखाड़ के बाहर फेंक दिया होगा कब्रों को माशाल्लाह। और ये जन्नतुल मोहल्ला किसने बताया तुमको? रसूलुल्लाह ने। ये जन्नतुल मोहल्ला है। मोहल्ला का मतलब क्या है? जन्नत की किस्में। जन्नत का आला तरीन टुकड़ा जहां पर अजदाद पैगंबर दफन है, उस जगह को अल्लाह ने जन्नतुल मोहल्ला कहलाया पैगंबर से। और तमाम मुसलमानों की किताबों में, फिक़ही किताबों में जहाँ जहाँ कब्र का जिक्र है वहाँ के ऊपर जन्नतुल मोहल्ला। तो जहाँ हजरत अबू तालिब या अजदाद पैगंबर दफन हो जाए, परवरदिगार उसे जन्नत का आला तरीन टुकड़ा बनाता है। तो इन अंधे मुसलमानों से पूछे कि अगर वो जन्नतुल मोहल्ला है तो ये मुसलमान जो है जन्नतुल मोहल्ला में दफन है या माशाल्लाह काफिरों के दरमियान में दफन है? तलावत पढ़ने वाले और बहरहाल आखिर कलाम में शायद यही वजह है अल्लाह ने हजरत अबू तालिब की तस्कीन के लिए कहा, अबू तालिब जो तुम्हें काफिर कह रहे हैं कह रहे, इन सब की जन्नत का फैसला, किस्मत का फैसला तुम्हारे बेटे के हाथ में है। क़यामत के दिन मेरी जन्नत के सरदार तुम्हारे पोते होंगे। अपने बाद और अपने नबी के बाद किसी एक को नहीं आने दूंगा। जन्नत तेरे बेटे से बंटवाऊंगा। उसको यह अख्तियार होगा। जब पूछा किसी ने असहाब में थे कि या रसूलल्लाह ये फारूक के मायने क्या है? कहा हक और बातिल में तमीज़ करने वाला। फिर पूछा फारूक के मायने क्या है? कहा जहां लोगों के चेहरे को देखकर अली इब्न अबी तालिब क़यामत के दिन कहेंगे मलाइका से इसको जहन्नम में भेजो और इसको जन्नत में भेजो। ये किसको अख्तियार दिया? अबू तालिब के बेटे को। ये जो आज काफिर कह रहे हैं अबू तालिब को, तो हमें तो सदमा इसलिए कि जब मेरे मौला के बाप को काफिर कहा, तो अगर हमें काफिर कहे तो कौन बड़ी बात है। मगर कल ये काफिर कहते कहते जब जाएंगे तो अली इब्न अबी तालिब का जब सामना होगा तब पता चलेगा इनको कि हम काफिर कहते कहते आए, हमारा ठिकाना कहाँ है। मैंने आपकी रहमतों को तमाम किया, खुदा आपको जज़ा खैर दे। क्योंकि हमारी तीनत में मोहब्बत अहले बैत है। अल्लाह ने हमको पैदा ही अहले बैत की मिट्टी से किया है। इस दुनिया से जाएंगे तो जिक्र हुसैन लेकर, इस दुनिया में आए हैं तो हुसैन का जिक्र करने के लिए। रिवायत में मिलता है जब क़यामत का दिन होगा और अदल और इंसाफ के लिए जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बारगाह अहदियत में पहुंचेंगी तो एक रुमाल होगा जिसमें आपके आंखों के निकले हुए आंसू होंगे। इमाम जावेद अलैहिस्सलाम की रिवायत है। और महशर का हुर का आलम होगा। कोई हर एक परेशान हाल होगा, हर एक एक मुसीबत होगी, लोग प्यासे कब्रों से उठाए जाएंगे। कहते हैं कि हुसैन पर रोने वाला जब इस कब्र से उठेगा तो जामे कौसर अली इब्न अबी तालिब लिए हुए खड़े होंगे। और उस वक्त वो रुमाल जब खोलेंगे जनाब फातिमा ज़हरा तो आपके आंखों में निकले हुए आंसू मोती बनकर के चमकते हुए आपके करीब आएंगे और वो गवाही देंगे परवरदिगार ये हुसैन का अज़ादार है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहेंगी मजलिस में मैं गई थी, मैंने इनको मजलिस में देखा है, मेरे लाल के ऊपर ये रो रहे थे। परवरदिगार हक़ शफ़ाअत का इस्तेमाल कर रही हूँ तो उस वक्त आपकी निजात हो। कितने खुश नसीब हैं आप, शहज़ादी फातिमा ज़हरा आपके पास आई हैं।
रसूलुल्लाह के पास आए। बस एक रिवायत और यही तरफ के मसाइल। वाक़या करबला के बाद इमाम सज्जाद मदीने में एक चाहने वाले के यहाँ बेटी की शादी है। बीवी ने कहा क्या अजब है, अगर हमारा आका अली हुसैन आज हमारे घर में आ जाए बरकत आ जाएगी और हमारी बच्ची के सर पर हाथ रख तो इसकी ज़िंदगी दोबारा हो जाएगी, नबूवत ख़त्म हो जाएगी। ये आता है मौला मैं आपका शिया हूँ, मौला आपका मुहिब हूँ। इमाम फरमाते हैं इसमें दो राय नहीं, बेशक तुम हमारे मुहिब हो, हमारे चाहने वाले हो। मौला मेरे घर मेरी बेटी की शादी है, मौला मेरे घर वालों की ख्वाहिश है कि मेरे घर तशरीफ ले आए। आपने फरमाया भाई मैं भी चाहता हूँ, अपने चाहने वालों की खुशी में शरीक हूँ। मेरा भी दिल करता है कि जो हमारे दोस्त हैं, हमारे शिया हैं, हमारे चाहने वाले हैं उनकी खुशी में शरीक हूँ। लेकिन वाक़या करबला ने ऐसी कमर तोड़ दी है कि अब किसी खुशी में जाने को दिल नहीं करता। करबला के मसाइब आए, इमाम सज्जाद ने रोना शुरू कर दिया, वो भी रोया। उसके बाद में मायूस होकर चलने लगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ठहर जा, तेरे घर शादी है, मैं आऊँगा। मेरे जद अली मुर्तज़ा आएंगे, हमारे जद रसूलुल्लाह आएंगे, मेरी जद्दे माजिदा फातिमा ज़हरा आई, तू चाहता है ना मैं अकेले नहीं आऊँगा, मेरी जद्दे माजिदा आई उनको लेकर आऊँगा। मेरे जद रसूलुल्लाह आएंगे, मेरे जद अली मुर्तज़ा आएंगे, तुम एक काम करो। बोले क्या? आका फरमाए मेरे बाबा का जिक्र अपने शादी में करो, एक मजलिस बरपा कर दो थोड़ी देर के लिए। खुश हो गया मौला, इससे बेहतर क्या है, खुश हो गया। ऐलान कर दिया इस तारीख में मसनद बिछाएगा, मेरा आका आएगा। वक्त के ऊपर इमाम नहीं आए, परेशान हुआ, मैं मालूम क्या कमी हो गई हमारे मौला नहीं आए। जाकिर मजीद पढ़ने लगा। जब मसाइब शुरू हुए तो घर वाले सब मायूस से, मौला ने वादा किया था नहीं आए, ऐसा कैसे मुमकिन है। जब नहीं आए मजीद शुरू हो गई, यहाँ तक कि मसाइब शुरू हुए। जब मसाइब शुरू हुए रोने की आवाज़ बुलंद हुई और एक मरतबा देखा कि कोई बहुत तड़प तड़प के रो रहा है। मजीद तमाम हुई। अब जो देखा कि वो तड़प तड़प के रो रहे, अलैहिस्सलाम से कहाँ पर थे? जहां मोमिनीन के जूते रखे हुए। एक मरतबा हाथ जोड़ के कहा कि मौला आपके लिए तो हमने मसनद बिछाई थी, आप यहाँ के ऊपर क्यों है? एक मरतबा कहा तू नहीं जानता, अरे यहाँ जहाँ मोमिनीन के जूते थे मेरे जद रसूलुल्लाह बैठे हुए थे, तेरी जद्दे माजिदा फातिमा ज़हरा बैठी हुई थी, मेरा जद अली मुर्तज़ा बैठा हुआ था। इमाम फरमाते हैं हमारी जद्दे माजिदा को वाक़या करबला के बाद से सुकून नहीं मिला। जहाँ जहाँ जिक्र हुसैन होता है हमारी जद्दे माजिदा जाती है, हमारे जद जाते हैं। उससे इतना ही नहीं, रिवायतों में मिलता है कि जिस वक्त मजलिस होती है, मसाइल होते हैं और फातिमा ज़हरा चलने लगती है तो अपने सर के बालों को खोल करके दुआ करती है, मेरे महबूब, मेरे परवरदिगार, ये मेरे लाल के अज़ादार है, कभी मुसीबत में मुब्तला ना हो। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा घर उजड़ गया, मेरा अकबर मारा गया, बाप मारा गया, अली असगर मारा गया, उनके सब्ते में इनके बच्चों को सलामती दे, इनके जवानों को सलामती दे। अजरुकुम अल्लाह। दिल चाहता है दो जुमले उस शहजादी के मुताल्लिक़ बयान कर दूं जो करबला नहीं गई, फातिमा सुगरा। समझ में नहीं आता फातिमा सुगरा को क्यों लेकर के नहीं गए। उलमा ने लिखा है कि सैयद सज्जाद इतने बीमार नहीं थे, सबसे ज्यादा बीमार थे, उसके बावजूद लेकर के गए। सुगरा ऐसी बीमार नहीं थी, कहा जाता है कि बीमार थी, नहीं लेकर के गए। जब मदीने में काफिला चला है, जनाब फातिमा सुगरा को हुक्म दिया बेटी तुम नानी के पास रहोगी। अरे बाबा मैं साथ जाऊंगी आपके, क्योंकि भैया अली अकबर भी जा रहा है, मेरा भैया कासिम भी जा रहा है, फातिमा कुबरा जा रही है, फकीरा जा रही है, मैं भी साथ जाऊंगा। कहा नहीं बेटी। आखिर में इमाम को कहना पड़ा बेटी तुम्हारी बीमारी है तो सफर लंबा है, गर्मी का जमाना है, बेटी कुछ अर्से के बाद अली अकबर को भेज के बुला लूंगा, तेरे चचा अब्बास को भेज के बुला लूंगा।
बेटी को तसल्ली हो गई, तशफ़ी हो गई, खुदा आपको ज़ियारत नसीब करे। तारीख कहती है जब से ये काफिला रवाना हुआ ये बच्ची रोजाना घर में जाती और उस मकाम के ऊपर खड़ी होकर के करबला वालों का इंतजार करती। कोई शाम की तरफ से आता, कोई रात की तरफ से आता, उससे पूछती मेरे भाई अली अकबर कहाँ, मेरे बाबा कहाँ। इमाम से पूछा कि बोला क्या बात है फातिमा, सुगरा को इमाम जो है वो क्यों लेकर के गए, जब किसी कहने से चार तो इतने शदीद बीमार थे। जब रिवायत बहन की ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद जितने भी थे वो सब के सब मिस्ल अली के थे और इमाम हुसैन की बेटियां जो थी मिस्ल जनाब फातिमा की थी। जनाब फातिमा सुगरा शबीह फातिमा तो ज़हरा थी। इमाम जब देखते थे जनाब फातिमा सुगरा को तो बिल्कुल शबीह फातिमा ज़हरा थी। इमाम को मालूम था करबला के वाक़े के बाद बीवियां रसमबस्ता होंगी, सर से चादरें छिनी जाएंगी। इमाम हुसैन ने देखा था जब मौला अली के गले में रस्सी डाली गई तो आपने अपने सर के बालों को खोला था और बद्दुआ करने के लिए हाथ बुलंद किए थे। कहते हैं कि अभी आपने चादर हटाई थी, मस्जिदुल नबवी की दीवारें बुलंद हो गई, अंधेरा छाने लगा, सूरज को गिराने लगने लगा। इमाम हुसैन ने देखा था कि अगर फातिमा सुगरा करबला चली गई तो उस वक्त क्या होगा। जब फातिमा सुगरा के सर से चादर छिलेगी कहीं ऐसा ना हो क़यामत आ जाए, जमीन को ज़लज़ला आ जाए, आसमान फट जाए, नहीं फातिमा ये उम्मत मरने ना पाए, तुम मदीने में रहोगी। हे बेटी अगर हालात नहीं जाने दी तो अब्बास को भेज कर या अली अकबर को भेज कर तुम्हें बुला लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमा व अंता फातिरुस समावाति वल अर्द व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंता क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल आइम्मति बिसदित ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार बहक़्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे इन आंसुओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, हमारे इस गिरिए को और इस ज़िक्र को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इस ज़िक्र जमील के सदक़े में इन हाज़िर मोमिन व मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह इनायत फरमा। मेरे महबूब इनकी क़ज़ाया व हवाइज को पूरा फरमा। हमारे दरमियान जो मोहताज होने गनी फरमा, जो मक़रूज़ होंगे कर्ज़ को अदा फरमा, जो जॉबलेस होंगे जॉब का इंतज़ाम फरमा, जो कारोबार कर रहे हैं उनको खैर व बरकत अता फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद हैं उनको नेमत औलाद अता फरमा, जो बीमार हैं उन सबको शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा। बारह जिन मोमिन व मोमिनात के वालिदैन इंतकाल फरमा कि उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा यह अय्याम अरबईन है, ख़ास तौर से सरज़मीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इराक़, बहरीन और शाम में मुहिब्बान आले मोहम्मद की हिफाजत फरमा। इन ममालिक में परवरदिगारा अमन व अमान को कायम व दायम फरमा, दहशतगर्दों को नीस्त व नाबूद फरमा। उलमाए आला मरागी एज़ाम की हिफाजत फरमा, क़ुबूर आले मोहम्मद की हिफाजत फरमा। हम सबको क़ब्र सैयदुश शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा, हज की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे महबूब इस इमाम बारगाह सुल्तान सुबह क़यामत का आबाद फरमा। यहाँ के बानियां सामीन ज़ाकिरीन की तौफ़ीक़ात में गुना को इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा हमें दुनिया में किसी का मोहताज न रखना सिवाय दर अहले बैत के, किसी गम में मुब्तला न करना सिवाय गम अहले बैत के। परवरदिगारा इस दुनिया से उठे तो मोहब्बत अहले बैत को खाना। परवरदिगारा क़यामत के दिन मुहिब्बान